सबसे बड़ी बात है 99.99% बच्चे आईबीसी 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 कर रहे हैं। मैं आईबीसी के 100% अगेंस्ट हूं। मेरा इन बच्चों से पहला क्वेश्चन, यहां तक सीएस प्रोफेशनल तक सीएस एग्जीक्यूटिव पास करके आए हो तो क्या मेहनत करने की आदत छोड़ दिया तुम लोगों ने? प्लीज मेरी बात को समझिए। क्या यहां तक बिना मेहनत के पहुंचे हो? जो मेहनत से डर रहे हो, हार्ड वर्क से डर रहे हो? क्या हमें बैंकिंग या इंश्योरेंस लॉ लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? बच्चे, आप में से जितने बच्चे अभी अभी सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करके आए हैं एंड दे आर एलिजिबल फॉर देयर सीएस प्रोफेशनल अटेम्प्ट इन दिसंबर 2021, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर सच अ ट्रेमेंडस एंड फैंटाबुलस रिस्पॉन्स। बेटा, मैंने 2 मार्च को एक वीडियो डाली थी कि हम लोग अपनी पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव क्लासेस लेके आ रहे हैं फॉर सीएस प्रोफेशनल, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम लोग बहुत हेवी डिस्काउंट लेके आ रहे हैं। द बिगेस्ट अनाउंसमेंट वाज मेड एंड दैट वाज ओनली अप टू 1000 स्टूडेंट्स। एंड जिस दिन मैंने ये अनाउंसमेंट डाली थी बच्चे, उस दिन 257 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे पास एनरोल्ड थे एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 5 डेज, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारे पास स्टूडेंट्स हो चुके हैं 991। थैंक यू बच्चे फॉर सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स। बच्चे, अब हम अगर बात करते हैं सर वो ऑफर क्या थी, जिन लोगों को नहीं पता तो 1 मिनट में मैं ओवरव्यू करा दूं और फिर हम इस लेक्चर की बात करेंगे। जैसा कि आपने इस थंबनेल में देखा है कि हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं अपने इलेक्टिव एग्जाम पेपर को लेके, कि वो जो 9th पेपर है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, हम उसमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सबसे पहले तो क्योंकि मैं ये 3rd मॉड्यूल नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मेरी जो जजमेंट है वो बिल्कुल अनबायस्ड, अनपार्शियल होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, ये हमारी ऑफर थी। जिन लोगों को नहीं पता बच्चों को, मैंने कहा था कि 13 मार्च ऑनवर्ड्स आप लोगों को वीकली बेसिस पे लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड आई विल बी टीचिंग 3 सब्जेक्ट्स, जीआरएमसी, ड्राफ्टिंग एंड सीआर। इसकी जो फी है बच्चे, टोटल मिला के तीनों सब्जेक्ट्स की, दैट वाज 33,000 रुपीज, जिसमें हम लोगों ने 50% का ऑफ दिया था फॉर फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें आपको बताया था क्या क्या इंक्लूजन्स होने वाले हैं। मैंने आपको कहा था भारत पब्लिकेशंस के साथ हमारी बुक आपको मिलेगी बेटा, वो बुक जो भारत पब्लिकेशंस के साथ आ रही है। इसके अलावा हमारे कंप्लीट कोर्स के लेक्चर्स मिलेंगे, जो नई 2021 की रिकॉर्डिंग है, जो हम वीकली बेसिस पे करेंगे और हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इन एडिशन टू दिस, परीक्षा स्कैनर जो मेरा खुद का लिखा हुआ स्कैनर है बच्चे, जो लोग मुझसे एग्जी में पढ़े हैं उन सबको बताया कि मैं बाहर से कोई भी स्कैनर, आउटसाइड स्कैनर कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं, हमेशा मैं अपना स्कैनर देता हूं। इन एडिशन टू दिस, केस स्टडीज की बुक, स्पेशली केस स्टडी की बुक आपको जीआरएमसी में मिलेगी एंड सीआर में मिलेगी। ड्राफ्टिंग के अंदर इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पेपर डायरेक्ट आता है। केस स्टडी के लेक्चर्स, साथ में एलएमआर के नोट्स, रिविजनरी नोट्स। आपको पता है कि मेरे लास्ट मंथ रिविजनरी नोट्स होते हैं, जिसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने 40 to 50 पेजेस में अपनी हैंडराइटिंग में कंपाइल किया होता है। मैंने कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एलएमआर के लेक्चर्स भी ले पाऊं, लेकिन मैंने उसके लिए कमिटमेंट नहीं किया था। हाँ, नोट्स जरूर दूंगा आपको, कोशिश करूंगा कुछ मैराथन टाइप भी ले पाऊं। इन एडिशन टू दिस, मैंने आपको बताया था कि मंथली बेसिस पे आपकी टेस्ट सीरीज होगी। ये सारी की सारी चीजें जो है, ये पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि टारगेट हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है एंड अब हम लोग इस ऑफर को एक्सटेंड करें या ना करें, इसके लिए बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है। बच्चे, हमने वैसे देखा जाए तो बेटा टाइम की कोई डेडलाइन नहीं दी थी। हमने जो अपना डेडलाइन, जो टारगेट दिया था, दैट वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। बट स्टिल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें सर, हमें कुछ 2-3 चीजों पे और क्लैरिटी चाहिए थी, तो क्या आप वो क्लैरिटी दे पाएंगे?
कुछ बच्चों ने पूछा कि सर वैलिडिटी कितने टाइम की होगी, तो बेटा वैलिडिटी 1 ईयर की होगी। योर लेक्चर्स विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कुछ बच्चों ने पूछा सर व्यूज कितने होंगे, तो बेटा अनलिमिटेड व्यूज होंगे, अनलिमिटेड व्यूज विद 1 ईयर वैलिडिटी। कुछ बच्चों ने कहा सर ये इतनी सारी बुक्स आप दे रहे हो, ये सॉफ्ट कॉपी में होंगी? नहीं बच्चे, सबकी हार्ड बाउंड बुक्स आपको मिलेंगी, राइट। तो ये चीजें थी ध्यान रखने वाली। अब आप लोग चाहें तो आप लोग और नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए हम लोगों ने इस ऑफर को एक्सटेंड किया। बेसिकली बेटा ये ऑफर मेरी तरफ से नहीं है, जो हमारी आईटी कंपनीज होती हैं पीछे से, जिनका हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम लोगों ने उनसे बल्क ऑर्डर पे डिस्काउंट लिया था, जिसका कुछ पोर्शन हम लोगों ने आप पे भी, यू कैन से कि जिसका कुछ पोर्शन हम लोगों ने आप पे भी फॉरवर्ड किया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो ऑफर पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए थी, क्योंकि वो टारगेट अचीव हो गया है, उसी ऑफर को हम लोगों ने अब और 500 स्टूडेंट्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन इसके बाद अभी ऑफर बेटा एक्सटेंड नहीं होगी। नाउ बैक टू आवर मेन क्वेश्चन, जो आज का हमारा क्वेश्चन था, हमारा जो पेपर 9 है उसका क्या होगा। हमारे पेपर 9 का क्या होगा, जो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ध्यान से देखिएगा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल डिसीजन फॉर योर लाइफ एज वेल। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। एंड सबसे बड़ी बात है, 99.99% बच्चे आईबीसी 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 कर रहे हैं। सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कर रहे हैं। हर बच्चा आईबीसी बोल रहा है। आईबीसी बोलने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, जो बच्चे बोलते हैं कि सर ये पेपर जो है हमारा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जो मॉड्यूल 2 में है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी, वहां तो हमने सारा इंसॉल्वेंसी पढ़ना ही है, एंड वही सेम चीज यहाँ पर है, 80 to 90% कॉमन है। तो सर हमारी मेहनत बच जाएगी, हमें 9 की जगह 8 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये वाला सब्जेक्ट तो हमारा ऑलरेडी वहां कवर हो जाएगा, मेहनत कम लगेगी। मेरा इन बच्चों से पहला क्वेश्चन, यहां तक सीएस प्रोफेशनल तक सीएस एग्जीक्यूटिव पास करके आए हो, तो क्या मेहनत करने की आदत छोड़ दिया तुम लोगों ने? प्लीज मेरी बात को समझिए। क्या यहां तक बिना मेहनत के पहुंचे हो, जो मेहनत से डर रहे हो, हार्ड वर्क से डर रहे हो? नहीं अमित सर, बात वो नहीं है, लेकिन अगर एक अच्छा इंटेलेक्चुअल डिसीजन लिया जाए कि एक सब्जेक्ट जो वहां पढ़ा है वो यहाँ भी कवर हो रहा है, तो इसमें नुकसान क्या है, फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? सिर्फ ये कि मेहनत कम लगेगी, राइट। जल्दी सीएस बनना है कि अच्छा सीएस बनना है? मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो अमित सर क्या आप आईबीसी के अगेंस्ट हैं? मैं आईबीसी के 100% अगेंस्ट हूं। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग आईबीसी लीजिए। अमित सर सारे टीचर्स अक्रॉस इंडिया, हर बच्चा यही कह रहा है कि आईबीसी लेना चाहिए, बिकॉज वो उसी से रिलेटेड है जो आप मॉड्यूल 2 में पढ़ रहे हो, एंड आपको ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं है, और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी पूरा का पूरा रेडी है। और इसके बावजूद आप कह रहे हो कि हम आईबीसी ना लें, कोई खास रीजन? बेटा एक चीज समझिए ध्यान से, ऑल ऑफ यू, आईबीसी इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में किसका रोल है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप कब बनोगे? व्हेन आर यू गोइंग टू बिकम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? जब आपको कम से कम प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गए हो। जब आपको कम से कम प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गए, उसके बाद आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह काम कर सकते हो, या आईबीसी में आपको कोई हायर भी करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अभी आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे हैं, सम ऑफ यू हैव स्टार्टेड योर इंटर्नशिप, सम ऑफ यू विल बी स्टार्टिंग इट आफ्टर गिविंग योर फाइनल एग्जाम्स, राइट। तो आप मुझे एक बात बताएंगे प्लीज, कि आज से 12-13 सालों के बाद जो चीज आपके लिए रेलेवेंट होने वाली है, आज उस पर फोकस क्यों कर रहे हो? सोचिए, गिव अ डीप थॉट कि आईबीसी से आपको क्या मिलने वाला है। सर आईबीसी आजकल बहुत हॉट केक है, मान लिया, पर ये भी तो देखो किसके लिए है। इज इट फॉर यू? इट इज फॉर द प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल लाइक मी, जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है पिछले 10 सालों से, और वो लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। हम लोगों के लिए ये रेलेवेंट है, आपके लिए नहीं है बेटा। मेरे लिए तो बहुत आसान है ना ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाना, मैं तो सीआरआई पढ़ा ही रहा हूँ, उसके अंदर इंसॉल्वेंसी है, वही सारा का सारा यहाँ आ जाएगा, बट फिर भी नहीं पढ़ा रहा। 10% 15% जो एक्स्ट्रा मेहनत है वो भी नहीं कर रहा। क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइस टू डू दिस। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये वाला सब्जेक्ट लें बच्चे। आप समझिए मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आई एम सेइंग डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आईबीसी आपके लिए एज अ स्टूडेंट या एज अ न्यूली एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, अभी अभी जो एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी बने हैं या बन रहे हैं, या आप 2 साल बाद बनेंगे, उसके लिए किस काम का है आईबीसी? पहली चीज तो आई होप कि, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरे व्यूज अच्छे लग रहे होंगे या बुरे लग रहे होंगे, या मिक्स रिस्पॉन्स आएगा,
लेकिन मुझे इतना पता है कि वट एवर आई एम स्टेटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ योर्स ओनली। मानना ना मानना आपकी मर्जी है बच्चे। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड चीज की। अब मिस्टर आईबीसी तो आपने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमारे काम का नहीं है, हमारे करियर में 12-13 साल के बाद काम आएगा, और तब तक पता नहीं क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। सेकेंडली, क्या हमें बैंकिंग या इंश्योरेंस लॉ लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वाई टू बी इन सेक्टर स्पेसिफिक लॉज? हमें सेक्टर स्पेसिफिक लॉज में क्यों जाना है? अगर यहाँ एविएशन लॉ होता तो क्या हम वो ले लेते? हम लोग कंपनी सेक्रेटरीज जो है, हम लोगों को वो लॉस पढ़ाए जाते हैं जो हर कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं। तो वाई टू बी सेक्टर स्पेसिफिक? बैंकिंग लॉ कर लिया और कल को बैंकिंग सेक्टर में जॉब नहीं मिली तो क्या करेंगे? इंश्योरेंस लॉ लिया तो हम लोग सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। वाई टू बी इनटू दैट? हमें कुछ ऐसा लॉ, कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिससे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जो हमारी लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ में साथ दे। तो मैं 100% बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के भी अगेंस्ट हूं। अमित सर, व्हाट अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं इसको भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अमित सर, आप खुद कह रहे हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक अच्छा ऑप्शन है, फिर भी आप इसे सजेस्ट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि यार बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या आता है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड डिजाइन। इसमें से 3 रेलेवेंट कौन कौन से होते हैं? पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। यार 10,000 रुपए में ट्रेडमार्क करा रहे हैं लोग, 15,000 रुपए में कॉपीराइट कराते हैं। हर 6 महीने बाद मेरी बुक आती है, भारत पब्लिकेशंस के साथ कॉपीराइट होती है। अब वो काम जो 10-15 हजार रुपए देके आउटसोर्स हो सकता है, वो वाला काम सीखोगे, क्या कर लोगे उससे? लॉजिकली सोचो, क्या करोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सीख के? पेटेंट, वैसे ही बहुत कम चीजें हो रही हैं आजकल। पेटेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ आईटी कंपनीज में चलता है, या पेटेंट की अगर बात करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में चलता है, जहां पर कुछ नए नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट बाकी तीनों से तो बेटर है, लेकिन स्टिल दिस इज नॉट द बेस्ट सब्जेक्ट कि आप उसमें इतने सारे एफर्ट्स अपने लगाएं, जबकि ये काम बहुत इजीली एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आउटसाइडर आपके लिए कर सकता है। तो अ बिग नो टू दिस एज वेल। फॉरेंसिक ऑडिट वैसे ही आईसीएसआई मना कर चुका है। फॉरेंसिक ऑडिट अगर मना ना भी करता तो भी ये हमारा एरिया नहीं है। फॉरेंसिक ऑडिट अब एज ऑन डेट आपके लिए ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड प्रैक्टिस। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें तो चाह के भी इस फील्ड में हमें काम नहीं मिलने वाला। चाह के भी इस फील्ड में हमें काम मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी फील्ड नहीं है। बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इस पे पूरा होल्ड है, एंड सेकेंडली हमें ये सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने जब इंटर में एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था अपने, तो हम लोगों ने एमसीक्यू बेस्ड पढ़ा था बेटा। एमसीक्यू बेस्ड और सब्जेक्टिव टाइप में बहुत फर्क है, अलग लेवल का फर्क है, राइट? तो मैं इसके भी अगेंस्ट हूं। अगेंस्ट मतलब मैं सजेस्ट नहीं करता। अगेन, इट्स योर लाइफ, इट्स योर करियर। मेरे दिल में जो आया वो बात मैंने आपसे शेयर की। तो हमें सर यहाँ 2 ऑप्शन रह गए, 6 एंड 7, वैल्यूएशन एंड लेबर लॉ एंड प्रैक्टिस। वैल्यूएशन भी हमारा एरिया नहीं है अभी। अगर आपको पता हो तो सेक्शन 247 ऑफ द कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोला गया है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट मेंबरशिप। तो आपके लिए तो अभी कम से कम 2 साल आपको मेंबरशिप लेने में अगर लगेंगे, वहां से 3 साल, तो कहना इसे दिल्ली बहुत दूर है अभी आपके लिए। जैसे आईबीसी आपके लिए 12-15 साल के बाद काम का है, या 11-12 साल के बाद काम का है, इन द सेम मैनर आपके लिए वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है। तो हमें सर लास्ट ऑप्शन जो बजाज लेबर लॉ, क्या आप ये वाला लेना चाह रहे हो? क्या ये हमें आप सजेस्ट कर रहे हो? यस। हमें सर इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि आप इंटर में लेबर लॉ पढ़ाते थे, ओल्ड कोर्स में पढ़ाता था। अभी मैं लेबर लॉ जो है इस कोर्स में सीएस प्रोफेशनल में नहीं पढ़ा रहा हूं, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। जब हम लेबर लॉस की बात करते हैं, मैं 110% इसके फेवर में हूं। अमित सर क्यों, क्या रीजन है? एक चीज समझते हैं। आप सीएस बनने के बाद किसी भी कंपनी में जॉब करें, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, एनी सेक्टर कंपनी, एनी सेक्टोरल कंपनी, रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड हो, व्हाटएवर, क्या वहां पर लेबर लॉज अप्लाई होंगे? क्या बोनस, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मैटरनिटी बेनिफिट, क्या ये सारे के सारे लॉस उन ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होंगे? सर बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन सारे लॉस की नॉलेज आपको होनी चाहिए? हाँ सर, आप सही कह रहे हो, होनी चाहिए। या आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिसिंग सीएस को सेक्रेटेरियल ऑडिट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 204। यस,
उसके अंदर यू हैव टू सी कंप्लायंस ऑफ ऑल लॉज विच आर एप्लीकेबल टू योर क्लाइंट कंपनी, ऑल लॉज। तो क्या उसमें लेबर लॉज के भी कंप्लायंसेस आएंगे? यस। ओल्ड कोर्स के बच्चों ने, अगर एग्जीक्यूटिव किसी बच्चे ने ओल्ड कोर्स में क्लियर किया, उसने तो फिर ये सब्जेक्ट 70 मार्क्स का पढ़ा है, उसको पता है ये सारी टर्म्स, बोनस, ग्रेचुटी, ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ये सारी बातें उसे पता है कि हाँ सर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय की सैलरी से भी काटता है। बच्चों को पता है हाँ जी ग्रेचुटी क्या होता है, बोनस क्या होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिन लोगों ने नए कोर्स में पढ़ा उन्हें तो पता ही कुछ नहीं है इसके बारे में यार। एसबीईसी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटाइटीज के अंदर 10 मार्क्स का जो आपका पोर्शन है बी पार्ट के अंदर, उसके लिए पढ़े आपने इतने सारे एक्ट। एंड इसके अंदर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा एक्टिवली काम कर रही है, इसके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव है गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा एक्टिव क्यों है? सारे के सारे नए कोड्स आ गए, कोड ऑन वेजेस आ गया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आ गया, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आ गया। मतलब हाल ही में जितने बच्चों ने इंटर में भी, एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा था ओल्ड कोर्स में, उनके लिए भी चीजें रिवाइज हो चुकी हैं। तो अमित सर जिन्होंने एग्जीक्यूटिव में लेबर लॉ पढ़ा था, क्या उन्हें कुछ बेनिफिट मिलेगा? एक अपर एज मिलेगा, बिकॉज उन्हें कंटेंट पता होगा। लेकिन नए कोड्स आ गए, नए कोड्स का मतलब है पुराने लॉज को, सारे लॉज को इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कंसोलिडेट कर दिया। बेटा जितने भी पुराने लॉज हैं इन्होंने उन सबको कंसोलिडेट कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोड ऑन वेजेस 2019, इसमें बोनस एक्ट, इसके अंदर हम बात करें तो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, इसके अंदर हम बात करें तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये 4 एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, इन चारों को मिला के कोड ऑन वेजेस आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट लगातार नई नई लेजिस्लेशन पास कर रही है। तो कहने का मतलब बेटा मेरा क्या है कि अगर हम हॉट केक की बात करें या हमारे लिए मोस्ट रेलेवेंट चीज की बात करें तो दैट इज लेबर लॉ। बस मेरा छोटा सा पॉइंट अपने दिमाग से सोचो, प्रैक्टिसिंग सीएस बनोगे तो सेक्रेटेरियल ऑडिट में काम आएगा, एंड जॉब करोगे, एम्प्लॉयमेंट में जाओगे तो वैसे भी जितने भी लेबर लॉज हैं उसके कंप्लायंसेस, उसके रिटर्न्स जो मंथली जाती हैं लेबर ऑफिसर्स को, लेबर डिपार्टमेंट को, वो सब आपने ही देखनी है। अच्छा लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे और आपको ये भी नहीं पता कि ग्रेचुटी बोनस कितने टाइम में पे होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लोग लॉजिकली सोच के देखो, ये जितना भी मैंने आपको बताया, जस्ट एक बार आप लोग प्लीज सोच के देखिए, क्या मैं सही कह रहा हूं? जस्ट गिव अ थॉट, एक बार सोच के देखिए, इज इट राइट और रॉन्ग? क्या मेरा सजेशन सही है या गलत है? जितने भी सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या मेरा सजेशन सही है या गलत है? सोचिए, देखिए दोबारा से सारे ऑप्शंस को। क्या बैंकिंग लॉ समझ आता है? मुझे नहीं आता। Why to be expert in banking sector only? Until and unless आपके फादर बहुत बड़े बैंक में कोई अच्छी पोजीशन में ना हो और आपको जैक लगा के वो जॉब ना दिलवा सके। इंश्योरेंस लॉ मुझे नहीं समझ आता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 10-15 हजार रुपए में ट्रेडमार्क से लेके कॉपीराइट सारे काम होते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट वैसे ही आईसीएसआई ने ऑप्शन छोड़ दिया। डायरेक्ट टैक्सेशन हमारे लिए स्कोप नहीं है, सीए उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। वैल्यूएशन अगेन सीए बैठे हुए हैं और हमारे लिए पोस्ट मेंबरशिप 3 साल के बाद हम इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसका मतलब वैसे भी वैल्यूएशन में अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम रिलेटेड चीजें होती हैं, और एफएम हम में से कितने का ही अच्छा होता है। अगर इतना ही अच्छा होता तो हम सीए कर रहे होते सीएस की जगह। मैं किसी को डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने सीएस इसलिए ली थी क्योंकि फाउंडेशन में मैथ्स नहीं होता था, और मुझे लगता है 90% लोग जो थियोरी में स्ट्रांग होते हैं वो लोग सीएस करते हैं इंस्टेड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इंसॉल्वेंसी एंड प्रैक्टिस, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा इंडिया इसके बारे में बोल रहा है, पूरा इंडिया कह रहा है कि ये लेना चाहिए, लेकिन मेरा अब बिग नो है। क्योंकि आप मुझे बता दो नियर बाय फ्यूचर में इसकी क्या यूटिलिटी है आपके लिए। तो मेरा जो वोट जाएगा बच्चे, वो जाएगा लेबर लॉस को, क्योंकि चाहे आप प्रैक्टिस में हो तो सेक्रेटेरियल ऑडिट में लेबर कंप्लायंसेस देखने हैं, और अगर आप जॉब में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लेबर लॉज अप्लाई होते हैं सबके कंप्लायंसेस आपने ही देखने हैं। मैं फिर बोलूंगा कि मैं थर्ड मॉड्यूल नहीं पढ़ा रहा हूं, इनमें से कोई सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा बहुत आउट ऑफ ड्यूटी कह लो, आउट ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन कह लो, मेरी बनती थी कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आपके लिए नियर फ्यूचर में क्या जरूरी है, एंड यू शुड टेक अ वेरी वाइज डिसीजन। राइट जी? तो बिफोर साइनिंग ऑफ मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता दूं मेरे 3 सब्जेक्ट्स के बारे में, जो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट। मेरे 3 सब्जेक्ट्स जो कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं,
ऑलरेडी बहुत सालों से पढ़ाया भी है, लेकिन दोज आर ओल्ड रिकॉर्डिंग्स। और अब क्योंकि आईसीएसआई का लेवल बढ़ गया है, क्योंकि आईसीएसआई ने एग्जाम पैटर्न बदल दिया है, जीआरएमसी का पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है जो 3 पेजेस का होता है, अलग लेवल पे चीजें जा रही हैं, उसके लिए अलग लेवल से अफ्रेश बिल्कुल नए तरीके से हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी अपने डेमो लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे डाल दिए हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, वी हैव एक्सटेंडेड द ऑफर टिल 1500 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 500 उम्मीद है 5 से 10 दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी फी रहेगी वो आपके सामने है। ड्राफ्टिंग की 11,000 रुपीज, गवर्नेंस की 9,000 एंड सीआर की 13,000 रुपीज। वी ऑलवेज बिलीव इन गिविंग यू द बेस्ट क्वालिटी व्हाट अ सीएस स्टूडेंट डिजर्व्स, राइट जी? तो दिस इज सीएस अमित वोरा signing off. See you guys later on. Take care. Bye.